सोहन एक गरीब रिक्शा चालक था। वो दिन भर मेहनत करता और कड़ी धूप में सड़क के किनारे खड़ा होकर सवारी का इंतजार किया करता, लेकिन उसके टूटे फूटे रिक्शे पर कोई बैठना नहीं चाहता था। फिर एक दिन सोहन को मिली एक लौकी बेचने वाली बूढ़ी अम्मा। और फिर क्या हुआ, जानने के लिए देखिए जादुई लौकी की कहानी। सोहन की 5 साल की बेटी मुन्नी जोर जोर से रोए जा रही थी। अरे मुन्नी, क्यों रो रही है? सुबह से जिद लिए बैठी है कि लौकी की खीर खाऊंगी। अब खीर बनाने के लिए लौकी और दूध कहाँ से लाऊं? सोहन ने मुन्नी को समझाते हुए कहा। मुन्नी बेटी, आज शाम को मैं लौकी और दूध दोनों लेकर आऊंगा, तब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए लौकी की खीर बना देगी। मुन्नी खुश होकर बोली, सच बाबा, आप लौकी और दूध लाओगे ना? हाँ मुन्नी बेटी। थोड़ी देर बाद सोहन अपना रिक्शा लेकर सवारी की तलाश में निकल पड़ा। सोहन का रिक्शा काफी पुराना हो गया था और टूट फूट भी गया था, लेकिन उसकी मरम्मत कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि उसके रिक्शे की हालत देखकर कोई सवारी उसके रिक्शे पर नहीं बैठना चाहती थी। कभी उसे कोई सवारी मिल भी जाती तो वो बहुत कम पैसे देती। मालिक, इतनी दूर लेकर आया हूँ, कम से कम 50 रुपए तो देते। अरे अपने रिक्शे की हालत देखिए हैं? मुझे तो डर लग रहा था कि तुम्हारा रिक्शा कहीं जवाब न दे दे और कोई हादसा ना हो जाए। इसी तरह मेरी जान बची है भाई। उस आदमी ने सोहन को 20 रुपए पकड़ा दिए और चला गया। इस तरह सोहन की कमाई दिन पर दिन कम होती जा रही थी और गरीबी बढ़ती जा रही थी। आज मुन्नी के लिए लौकी और दूध लेकर जाना है, इसलिए सोहन सड़क के किनारे खड़ा होकर सवारियों को आवाज लगाने लगा। आइए आइए, कितनी भी दूर जाइए, सिर्फ 20 रुपए में रिक्शे की सवारी कीजिए, आइए आइए। सोहन काफी देर तक आवाज लगाता रहा, लेकिन उस दिन उसे कोई सवारी नहीं मिली और सोहन की कुछ कमाई नहीं हुई। उदास होकर सोहन खाली हाथ ही घर लौट आया। सोहन के आते ही मुन्नी उसके पास दौड़कर गई और उसके खाली हाथ को देखकर बोली, बाबा, आप न दूध लेकर आए और न लौकी। आपने कहा था ना कि आज आप दूध और लौकी लेकर आएंगे। सोहन ने मुन्नी को गोद में उठाकर कहा, अब मेरी प्यारी बिटिया, मैं तेरे लिए कल जरूर से लौकी और दूध लेकर आऊंगा, साथ में मावा भी लाऊंगा। मावा भी? फिर तो लौकी की खीर खाने में बड़ा मजा आएगा। मुन्नी चहकती हुई सोहन की गोद से उतरी और अपने खिलौनों से खेलने लगी। मुन्नी को तो समझा दिया, लेकिन अब खुद को कैसे समझाओगे? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, राशन के डिब्बे खाली पड़े हैं, 2 वक्त की रोटी मिल पाना भी मुश्किल हो रहा है। मैं कहती हूँ ये रिक्शा बेच क्यों नहीं देते? कुछ पैसे मिल जाएंगे तो अपना कुछ काम शुरू कर लेना। तुम ठीक कह रही हो मुन्नी की माँ, मैं कल ही ये रिक्शा बेच दूंगा। उस दिन सोहन और उसका परिवार भूखा ही सो गया। दूसरे दिन सोहन रिक्शा लेकर निकला और उसे बेचने के लिए कबाड़ी वाले के पास गया। भैया, इस रिक्शे के 500 रुपए दूंगा। बस 500 रुपए? ये तो बहुत कम है भैया। तुम देख लो भैया, इससे ज्यादा पैसे कोई नहीं देगा। वैसे भी तुम्हारे रिक्शे में जान तो है नहीं, ये किसी के काम का नहीं है। इसके तो 500 रुपए भी बहुत है भैया। सोहन का दिल तो बिल्कुल भी नहीं था कि वो रिक्शा बेचे, क्योंकि वो रिक्शा उसके पिताजी की आखिरी निशानी थी। लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो रिक्शा बेचने ही वाला था कि उसकी नजर सड़क के किनारे बैठकर लौकी बेच रही एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ी, जो टोकरी में लौकी लेकर बैठी थी। वो बूढ़ी अम्मा अपनी टोकरी उठाकर सिर पर रखकर चलने ही वाली थी कि उसकी टोकरी टूट गई और सारी लौकी जमीन पर बिखर गई। ये देखकर सोहन से रहा न गया। वो भागकर बूढ़ी अम्मा के पास आया और बोला, अम्मा, तुम्हारी टोकरी तो टूट गई, अब लौकी लेकर कैसे जाओगी? बेटा, मैं इन लौकियों को बेचने निकली थी, लेकिन अब लगता है इन्हें नहीं बेच पाऊंगी। इन्हें यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। धूप बहुत तेज है, जिस कारण मुझसे सड़क के किनारे बैठा नहीं जा रहा है। अम्मा, तुम्हारी लौकी तो एकदम ताजी और फ्रेश लग रही है। भला इन्हें यहाँ छोड़कर कैसे जाओगी? यहाँ तो जानवर इन्हें खा जाएंगे या गाड़ियाँ इन्हें कुचल देंगी। तुम इन लौकियों को बेच दोगी तो तुम्हें इनके अच्छे पैसे मिलेंगी। लेकिन अब मैं इन्हें कैसे बेचूं? टोकरी तो टूट गई। अब एक एक लौकी लेकर तो नहीं बेच सकती ना। ये लौकियां मैंने अपने खेत में उगाई हैं, आज ही इन्हें तोड़ कर लाई हूँ।
लेकिन लगता है अब इनकी किस्मत में रौंदा जाना ही लिखा है। तभी सोहन को एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि वो अपना रिक्शा आज नहीं बेचेगा, क्यों ना वो बूढ़ी अम्मा की मदद कर दे। सोहन अपना रिक्शा बूढ़ी अम्मा के पास लेकर आया और उसकी सारी लौकियां अपने रिक्शे पर रखकर बोला, अम्मा तुम रिक्शे पर बैठ जाओ, मैं रिक्शा चलाता हूँ और पूरे शहर में घूम घूम कर आवाज लगाऊंगा। इस तरह से तुम्हारी सारी लौकियां बिक जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आज भी इस दुनिया में अच्छे लोग हैं। तुम्हें देखकर विश्वास हो गया, वरना कौन किसी के लिए इतना करता है। बूढ़ी औरत सोहन के रिक्शे पर बैठ गई और सोहन रिक्शा चलाने लगा। सोहन का रिक्शा तो पहले से ही टूटा फूटा और कमजोर था। लौकियों के बोझ से वो धीरे धीरे चल रहा था। सोहन अपनी पूरी ताकत लगाकर बड़ी मुश्किल से रिक्शे को खींच रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पूरे शहर में घूम घूम कर आवाजें लगाने लगा। लौकी ले लो, ताजी ताजी रसीली लौकी ले लो। सोहन की आवाज सुनकर लोग उसके रिक्शे के पास आने लगे और उसके रिक्शे को रुकवाकर लौकी खरीदने लगे। सुबह से शाम हो गई। धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा की सारी लौकियां बिक गई। सिर्फ एक लौकी बच गई। उस एक लौकी को देखकर सोहन ने अपने मन में सोचा, काश ये लौकी मैं खरीद पाता तो आज मुन्नी की लौकी की खीर खाने की इच्छा पूरी हो जाती। कितने दिनों से लौकी के खीर की रट लगाए हुए है। लेकिन सोहन के पास उस लौकी को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि सारा दिन उसने कोई सवारी नहीं बिठाई थी। सिर्फ बूढ़ी अम्मा की लौकी बेचता रहा और इस काम के लिए वो बूढ़ी अम्मा से पैसे नहीं लेना चाहता था। सोहन ये सोच ही रहा था कि तभी बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा अब मुझे मेरे घर छोड़ दो। हाँ अम्मा, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, तुम बस रास्ता बताती जाना है। बूढ़ी औरत सोहन को रास्ता बताने लगी और थोड़ी देर के बाद उसका घर भी आ गया। बूढ़ी अम्मा रिक्शा से उतर गई। बूढ़ी अम्मा को उनके घर छोड़कर सोहन जाने लगा। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ। बूढ़ी अम्मा के पास जो एक लौकी बची थी, वो लौकी उन्होंने सोहन को देते हुए कहा, रुक जा बेटा, ये लौकी तो लेता जा। नहीं अम्मा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तुम रात में क्या खाओगी? तुम इस लौकी की सब्जी बनाकर खा लेना। बेटा ये लौकी मैंने तेरे लिए ही तो बचा कर रखी थी, इसे अपने घर ले जा। आज से तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सोहन हैरानी से अम्मा की ओर देखने लगा। बेटा ये कोई साधारण लौकी नहीं है, ये जादुई लौकी है। इस लौकी के जितने ही टुकड़े करोगे, हर टुकड़ा तुम्हारी इच्छा के अनुरूप बदल जाएगा। सोहन को बूढ़ी अम्मा की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने बूढ़ी अम्मा से लौकी ले ली और घर आ गया। उस दिन मुन्नी लौकी देखकर बहुत खुश हुई। माँ देखो, बाबा लौकी लेकर आए हैं। आज तो घर में लौकी की खीर बनेगी। ये क्या, आप तो रिक्शा बेचने गए थे ना? हाँ, बेचने तो गया था लेकिन नहीं बेच पाया। मोहन ने संगीता को बूढ़ी अम्मा वाली सारी बात बताई। तो क्या ये सच में जादुई लौकी है? लेकिन वो बूढ़ी अम्मा कौन थी? उनके पास जादुई लौकी कहाँ से आई? पता नहीं ये लौकी जादुई है भी या नहीं। ये तो लौकी काटने पर ही पता चलेगा। संगीता ने लौकी के 4 टुकड़े काटे। मुन्नी को लौकी बहुत पसंद थी। लौकी के टुकड़े देखकर उसने कहा, माँ कितना मजा आ जाएगा अगर लौकी की खीर के साथ लौकी के कोफ्ते, लौकी की पूरी भी खाने को मिल जाती। मुन्नी के इतना कहते ही लौकी का एक टुकड़ा लौकी के कोफ्ते में बदल गया, दूसरा टुकड़ा लौकी की ढेर सारी पूरी में बदल गया, तीसरा टुकड़ा लौकी की खीर में बदल गया और चौथा टुकड़ा वैसा ही रहा। ये तो सच में जादुई लौकी है। अब हम इस चौथे टुकड़े का क्या करें? क्या लौकी का ये चौथा टुकड़ा हमें ढेर सारे रुपए पैसे दे सकता है? संगीता के इतना कहते ही लौकी का चौथा टुकड़ा ढेर सारे रुपए पैसे में बदल गया। वो बूढ़ी अम्मा कोई साधारण औरत नहीं थी। शायद भगवान ने उन्हें हमारी मदद करने के लिए भेजा था। उस दिन सोहन, संगीता और मुन्नी तीनों ने पेट भर कर पकवान खाए। मुन्नी ने लौकी की खीर स्वाद ले लेकर खाई। कितनी स्वादिष्ट लौकी की खीर है, मजा आ गया। बाबा क्या हमें ऐसा खाना रोज खाने को मिलेगा? हाँ मुन्नी बेटी, अब हमें ऐसा खाना रोज मिलेगा। जादुई लौकी की मदद से सोहन और उसके परिवार की गरीबी दूर हो गई थी। सोहन ने अपने रिक्शे की मरम्मत करवा कर उसे एकदम नया बना दिया।
अब उस रिक्शे पर सवारियां आने लगी थी। बूढ़ी अम्मा की जादुई लौकी की मदद से सोहन की जिंदगी अब अच्छी चलने लगी थी। वो दिन रात तरक्की करने लगा, उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी।